अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं दोस्तों कसूरी मुर्ग मलाई, जिसके लिए हमें लगेगी चिकन 1 किलो, जिसे हमने धोकर साफ़ करके कट्स लगा लिए हैं। उसमें मैरिनेट करने के लिए हल्दी, काली मिर्च और नमक डालकर हम इसे मैरिनेट करेंगे। कसूरी मेथी जो सूखी हुई है, मेथी घर में ही सुखा ली थी, 2 चम्मच डालेंगे इसमें। तमाम अज्जा को, तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं 1-1 चम्मच अदरक और लहसुन का फाइन सा पीसा हुआ पेस्ट। इस डिश के जायके को लजीज बनाने के लिए इसमें हम डाल रहे हैं 250 ग्राम दही। अब इन तमाम चीज़ों को हम मैरिनेट करने के लिए रख रहे हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्च काट कर हम डाल रहे हैं। दोस्तों याद रहे, हरी मिर्च डाल रहे हैं अभी, और सालन बनते वक्त उसमें मिर्च का लाल पाउडर भी जाएगा, तो आप ये चीज़ें अपने जायके के मुताबिक रखें। काफ़ी देर तक मैरिनेट कर रखा हुआ ये सामान अब ये डिश तैयार करने के लिए तैयार है। 3 हमने मीडियम साइज़ की प्याज ली है, उसे के छील कर चॉप कर लिया है। ऑयल गरम करेंगे अभी हम, और उसमें हमने दालचीनी, बादियान का 1 फूल, 4 हरी इलायची, लौंग डाली है। और जैसे ही हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम उसमें डालेंगे हमारी चॉप की हुई अनियन, और इसे अच्छी तरह से फ्राई करने के लिए रख देंगे। जैसे जैसे हमारी प्याज गोल्डन हो जाएगी, हम उसमें डालेंगे 3 चम्मच टोमेटो प्यूरी या केचप, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और इसे अच्छी तरह प्याज के साथ भून लेंगे। अब हम इस भुने हुए मसाले में हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन मिलाएंगे। हर एक बोटी अलग अलग रखी जाएगी ताकि तमाम को यकसा हीट मिले और पकने का मौका मिले। इसीलिए हमने चौड़ी हांडी इस्तेमाल की थी, जिसमें जगह ज़्यादा है। मैरिनेट करके बचा हुआ जो दही के साथ मसाला मिक्स हो गया है, वो भी हम दोस्तों सालन भूनने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए काफ़ी अच्छी तरह से दही के साथ मसाला भून चुका है। अब हम इसमें मिर्च का पाउडर और धनिया पाउडर डाल रहे हैं। मैंने बताया था मिर्च आप अपने हिसाब से डालिए, क्योंकि इसमें हरी मिर्च हमने डाल चुके हैं। अब हमने डाला है गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा पाउडर। नमक इस स्टेज पर टेस्ट करना है और उसे आपके जायके के मुताबिक डालना है। काफ़ी हद तक भून चुकी है हमारी मुर्ग। अब हम वो बचा हुआ मसाला जो दही के साथ था वो डाल रहे हैं, और इसके साथ भी काफ़ी अच्छी हद तक भून लेंगे जब तक कि तमाम मसालों की खुशबू न चले जाए कच्चेपन की। इसमें हम डालेंगे काजू, भिगोकर उसका पेस्ट बना लेंगे फाइन सा, ताकि इस ग्रेवी को एक शानदार सा जायका मिले। अब हम इसमें फ्रेश मलाई अच्छी सी बारीक फाइन पेस्ट सी मिला देंगे, और काफ़ी हद तक भूनने के बाद हमारी डिश तैयार है। दोस्तों इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिए।